And welcome you all once again. So today we are going to cover the topic that is predict life cycle. So before starting predict life cycle, start with what is predict. So what is predict? Look, predict is anything that is offered in a market for sale purpose. Anything that is coming in the market for sale is a predict. Now predict life cycle is, look, as we human beings have life cycle, same as predict also have a life cycle that is basically has 4 stages: introduction, growth, maturity and decline. Look, predict life cycle is a process that a product goes through. Okay, so predict life cycle क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट क्रॉस होता है. फाइन, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट, वहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड वो तब तक प्रोसेस चलता है जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट से रिमूव नहीं हो जाता है. तो व्हेन इट इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट अंटिल इट डिक्लाइंस और इट रिमूव फ्रॉम द मार्केट, दैट इज़ बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? एक प्रोडक्ट की स्टेजेस या एक प्रोसेस है जो प्रोडक्ट क्रॉस कर रहा है जब वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में और तब तक जब तक वो मार्केट में रह रहा है. तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं. कौन सी? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. इंट्रोडक्शन, व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट हैज़ अपीयर्ड इनटू द मार्केट. ग्रोथ, अब उसकी नॉलेज है, अब उसकी सेल हो रही है, उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं. मैच्योरिटी, अब वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पे उसको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मिल गए हैं और उसका जो इनोवेशन था, जो नया आइडिया था, वो अभी थोड़ा अब वो लेटेस्ट आइडिया नहीं रहा है. और डिक्लाइनिंग, जब वो मार्केट से बाहर चल गया. तो वी विल डिस्कस ऑल दीज 4 स्टेजेस इन डिटेल. फाइन. नाउ एवरी प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन लाइफ साइकिल. मैं ये नहीं बोल सकती कि एक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में बहुत लंबे टाइम रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट भी सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करेगा. हर प्रोडक्ट की अपनी एक खुद की लाइफ साइकिल होती है. कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हर स्टेज में लॉन्गली सर्वाइव करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में आते ही और बहुत फ्रीक्वेंटली वो मार्केट से डिसअपियर भी हो जाते हैं. और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में चलते भी हैं. तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द stages of product life cycle. The first stage is introduction stage. देखो, इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है? जिस टाइम पे प्रोडक्ट मार्केट में न्यूली इन्वेंट हुआ है. अब अगर कोई भी प्रोडक्ट, मेरे माइंड में कोई आइडिया आया, मैंने सोचा कि ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेट्स डू समथिंग, कि मैं क्या करती हूँ, इस पर कुछ इनोवेशन करती हूँ और ये प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती हूँ. तो वो स्टेज ऐसी है जहाँ पे आपने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए आप, लेकिन उस टाइम तक लोगों को आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में अभी पता नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी आप रिसेंटली उसको मार्केट में लेकर आए हो. जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में रिसेंटली लेकर आए तब लोगों को अभी उस टाइम पे पता नहीं है हमारे प्रोडक्ट के बारे में. अब हमें क्या करना है? उनको बताना है हमारे प्रोडक्ट के बारे में. फाइन. उनको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे ना, खर्चा करना पड़ेगा, प्रमोशन एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे. तो ये स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे एक इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आता है जिसकी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है. फाइन. उस टाइम पे हमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, लेकिन कंपटीशन उस टाइम पे आपको मार्केट में नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि आप नया प्रोडक्ट लेकर आए हो तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं होगा. हम कोई नए कंसेप्ट के साथ आए हैं तो कंपटीटर्स उस टाइम पे बिल्कुल मार्केट में नहीं होते हैं. फाइन. हमारा मेन गोल क्या होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में? कि हमें हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को बिल्ड करना है, हमें हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस को बिल्ड करना है, लोगों को बताना है. लोगों को पता चलेगा तो डिमांड क्रिएट होगी. तो हमारा मेन जो एम होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में, दैट इज़ टू बिल्ड डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट. अब ऑब्वियसली देखो ना, जब डिमांड नहीं है अभी तक हमारे प्रोडक्ट की, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो सेल्स कैसे होंगी? लो होंगी इस स्टेज पे. तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपेंसेस करती है उसके प्रोडक्ट की अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए. Fine, this is our introduction stage. Introduction stage is when the product is new to the market, sales are less, profits are less, there are very few competitors in the market and our product is an innovative product. Fine. For example, we can say कि अभी self ऑटोमेटिक कार्स आने लगी हैं. तो दैट इज़ कि वो नया कुछ इन्वेंट हुआ है. दैट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट इन टू द मार्केट.
सेकेंड इज अवर ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट तब पहुंचता है जब उसकी अवेयरनेस मार्केट में हो गई है, लोगों को पता चल गया है प्रोडक्ट के बारे में। दैट मीन्स आवर प्रोडक्ट हैज़ एंटेड इनटू हिज सेकेंड स्टेज, दैट इज ग्रोथ स्टेज। फाइन। तो ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, कंज्यूमर्स ने आपके प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट कर दिया है, बाय करना स्टार्ट कर दिया है, प्रोडक्ट आपका पॉपुलर हो रहा है मार्केट में, लोगों को उसके बारे में नॉलेज अवेयरनेस आ गई, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन स्टेज में मार्केटिंग एक्सपेंसेस किए, हमने प्रमोशन किया, तो उस प्रमोशन की वजह से अब क्या हो गया है, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलना स्टार्ट हो गया है, लोगों ने उसको लेना स्टार्ट कर दिया। अब जब लेना स्टार्ट कर दिया है तो हमारी सेल्स भी बढ़ने लगी हैं, हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होने लगे हैं। फाइन। अभी आप इस पॉइंट पे सोचो कि हमें जब लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत चल रहा है या इसका तो बहुत अच्छी डिमांड आ रही है, तो मैं भी ऐसा ही कोई प्रोडक्ट लेके ना, ऐसे ही थोड़े से प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करके, कुछ चेंजेस करके अपना एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आने की सोचने लगूंगी। मैंने देखा कि तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सेल्स दे रहा है या बहुत प्रॉफिट दे रहा है तुम्हें, तो मेरे दिमाग में आएगा ना कि ऐसा ही कोई रिलेटेड प्रोडक्ट मैं भी लेकर आती हूँ। तो ऐसी स्टेज पे क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्ट बहुत चल रहा होता है, कंपटीटर्स मार्केट में आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो मार्केट है, उनको हमारा मार्केट शेयर दिखने लगता है, तो उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलने लगता है, तो वो भी क्या करते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट लेके या सिमिलर प्रोडक्ट उससे से रिलेटेड कुछ नया इन्वेंट करके मार्केट में लाना स्टार्ट कर देते हैं। फाइन। तो कंपटीटर स्टेज पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ व्हेन कॉम्पिटिटर्स आर देयर इनटू द मार्केट, इससे क्या होगा, ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ इन्वेंट करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके, उसमें कुछ ऐड ऑन करके नया प्रोडक्ट को लाना स्टार्ट किया जब, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो अब कौन से स्टेज पे पहुंच गया, मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया। तो मेच्योरिटी स्टेज कैसी स्टेज होती है, जहाँ पे प्रॉफिट्स होते तो हैं बट कंपैरेटिवली कम होते हैं ग्रोथ स्टेज में। बिकॉज ग्रोथ स्टेज में क्या था, मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, मैंने चाहे प्राइजेस को थोड़ा हाई भी किया हुआ था तो भी मुझे उससे सेल मिल रही थी। फाइन। लेकिन मेच्योरिटी स्टेज पे क्या हो गया, अब जब बहुत सारे कंपटीटर्स मार्केट में आ गए हैं, तो मुझे अपने प्राइजेस को मे बी ऑल्टर करना पड़े, मे बी चेंज करना पड़े अकॉर्डिंग टू माई कंपटीटर्स। मुझे उनके अकॉर्डिंग अपने प्राइजेस में कुछ भी मॉडिफिकेशन या कुछ भी शफलिंग करनी पड़ सकती है। फाइन। तो कंपनीज विल ऑफ्टन डेवलप न्यू और ऑल्टर्ड प्रोडक्ट्स। कंपनीज क्या करेगी, या तो हमें क्या करना है इस स्टेज पे कि हमें हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस करने स्टार्ट कर देना है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट कर दो, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करो, न्यू कंसेप्ट लेकर आओ। जैसे हम देखते हैं ना, नाउ विद एडवांस न्यू फॉर्मूला, इस टाइप की एड्स आती हैं टीवी में, तो वो इसलिए है क्योंकि हमें प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ ना कुछ चेंज करना है हमारे कंपटीटर्स के जैसा बनाने के लिए या कंपटीशन को फेस करने के लिए हमें हमारे प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन, कुछ भी मॉडिफिकेशन ये स्टेज पे करनी पड़ती है ताकि वो मार्केट में सर्वाइव रह सके। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मेच्योरिटी स्टेज पे बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाते हैं। वेरी फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स आर देयर जो मेच्योरिटी स्टेज पे ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, और मॉडिफिकेशन नहीं किया इसलिए फिर वो मार्केट से आउट भी हो जाते हैं। तो इसलिए मेच्योरिटी स्टेज पे प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, आपको अपने कंपटीटर्स से अपने प्रोडक्ट को यूनिक करने के एफर्ट्स ये मेच्योरिटी स्टेज पे करने पड़ते हैं। फाइन। तो हमें इस स्टेज पे कंपटीशन को फाइट करना हमारा मेन गोल बन जाता है कि कंपटीटर्स हैं उनसे हमें फाइट करना है, इसलिए हम उनके अकॉर्डिंग प्राइजेस को भी शफल करते हैं। इस स्टेज पे मैंने बोला कि प्रॉफिट्स तो होते हैं लेकिन ग्रोथ स्टेज से कम होते हैं, बट इस स्टेज पे हमारी सेल्स कैसी होती हैं, वो बहुत हाई होती हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या किया है, प्राइजेस को भी कम कर दिया है। जब हम प्राइजेस को भी कम करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो लोग पहले नहीं ले पा रहे थे वो भी अभी लेने के लिए विलिंग हो जाते हैं, जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे हमारे प्रोडक्ट को, अभी वो भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो इस टाइम पे हमें सेल्स मैक्सिमम मिल जाती है। बट प्रॉफिट जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस होते हैं। वो क्यों लेस होते हैं कंपैरेटिवली? क्योंकि ऑटोमेटिकली देखो, पहले मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा था क्योंकि मेरे प्राइजेस भी हाई थे, लेकिन अभी मैंने प्राइजेस को जब लो कर दिया तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होगा, ये स्टेज पे कंपैरेटिवली लो हो जाएगा। फाइन। बट स्टिल कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, कंपनी ये स्टेज पे भी अर्निंग प्रॉफिट को अर्न करती है। दिस इज योर मेच्योरिटी स्टेज। व्हेन द कंपनी फेल्स टू अचीव दिस टारगेट, वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही, तो फिर क्या स्टेज आ जाती है, दैट इज योर
डिक्लाइन स्टेज, जहाँ कंपनी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाई कंपटीटर्स के सामने, तो वो आपकी जो स्टेज आई दैट इज़ योर डिक्लाइन स्टेज, जहाँ पे आपकी सेल्स बहुत कम हो गई हैं, बहुत कम प्रॉफिट्स हो गया। कंपनी को इस टाइम पे लगता है कि उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहे, तो उसको मार्केट में इतना रिटेन करने के लिए उसको कोई रहने का उसको कोई भी मीनिंग नहीं लगता, तो वो क्या करती है, मार्केट से आउट हो जाती है। द प्रोडक्ट विल बी रिटायर्ड आउट फ्रॉम द मार्केट। आइदर उसमें रीडिज़ाइनिंग की जाती है, आइदर उसको ताकि उसकी डिमांड को बढ़ाया जा सके, आइदर कंपनी वहाँ से आउट हो जाती है। फाइन, क्योंकि हमारा मार्केट में बहुत कम हो गया, लोग हमारे प्रोडक्ट को ले नहीं रहे। वाई? बिकॉज न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आर देयर इन टू द मार्केट एंड वी आर नॉट कैपेबल टू सर्वाइव देयर। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, वहाँ से आउट होना उसको ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। अदर कि वो इतना एक्सपेंसेस क्यों करेगी जब उसको प्रॉफिट्स ही नहीं मिल रहे, तो वो एक्सपेंसेस स्टेज पे करना कम कर देती है, इसलिए वो मार्केट से आउट हो जाती है। तो होप सारी जो हमने स्टेजेस की है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, चारों स्टेज ऐसे ऐसे क्लियर हो गई है। नाउ मैंने एक इसका बहुत सिंपल सा चार्ट बनाया है, जिसमें एक बहुत बेसिक से रिवीजन के लिए चार्ट बनाया है, जिसमें हम इसको इजीली 2 मिनट्स में गो थ्रू कर सकें। नाउ लुक एट दिस। देखो, इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारा प्रोडक्ट नया होता है, तो जब नया होता है तो अवेयरनेस कैसी होती होगी, लो होती होगी। जब लोगों को पता ही नहीं है तो सेल्स कैसी होती होंगी, लो होती होंगी। जब सेल नहीं हो रही तो प्रॉफिट्स कैसे होते होंगे, लो होते होंगे। और एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, अब हमें अवेयरनेस तो चाहिए ना, अवेयरनेस को तो हाई करना है हमें, तो इसलिए हम एक्सपेंसेस कैसे करते हैं यहाँ पे, वेरी हाई। बहुत कंपनी एक्सपेंसेस करती है, बहुत प्रमोशन एक्सपेंसेस करती है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो सकता है वो एक पुराने प्रोडक्ट के साथ नए प्रोडक्ट को एज अ सैम्पल दे दे, ताकि लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट करें, उसको ट्रायल लेना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, टीवी पे बार बार ऐड आएगी, पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा, पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस लिए है। आप हर 5 मिनट में किसी भी सोशल मीडिया पे देख रहे हो या टीवी में देख रहे हो, मतलब वो क्या कर रही है, IMC को यूज़ कर रही है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को यूज़ कर रही है, अलग अलग सोर्सेज को यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स कर रही है। रेडियो पे भी वही ऐड आ रही है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। कंपटीटर्स कैसे होते हैं इस स्टेज पे, कंपटीटर्स आर वेरी फ्यू, बहुत कम कंपटीटर्स आपको इस स्टेज पे मिलेंगे। नाउ अब सेकेंड स्टेज को देखो, ग्रोथ स्टेज। अब हमने इतने एक्सपेंसेस किए तो अवेयरनेस हमें मिल गई, अवेयरनेस हाई हो गई। जब अवेयरनेस है तो लोग प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, हमारा इनोवेटिव प्रोडक्ट था तो लोगों ने उसको लेना स्टार्ट किया। तो सेल्स कैसी है, हाई है इस स्टेज पे। सेल्स हाई है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स भी हाई है। एक्सपेंसेस तो हम अभी भी कर ही रहे हैं, हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक्सपेंसेस तो अभी भी करनी है ना, चाहे हमारा प्रोडक्ट चल रहा है, बट ऐड तो आती रहती है ना उन प्रोडक्ट्स की भी, तो एक्सपेंसेस हमारे स्टेज पे भी होते हैं। कंपटीटर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ग्रोथ शेयर में, जब उनको दिखता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट का ग्रोथ शेयर बहुत है, मार्केट शेयर बहुत है, तो इसलिए वो भी अपने प्रोडक्ट में अपना वैसा सिमिलर या उसमें उसी प्रोडक्ट ऐसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में लेना, थोड़ा इनोवेट करके लाना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ फिर हमारा प्रोडक्ट कंपटीटर्स आ गए और अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच गया। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, अवेयरनेस। देखो, एक बार आपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर दी तो अवेयरनेस तो मार्केट में है ही, पता तो लोगों को है ही, है ना। जब अवेयरनेस है और यहाँ पे क्या होता है, सेल्स भी जो होती हैं वो हाई होती है ना, सेल्स भी होती है, प्रॉफिट्स भी होते हैं स्टिल देयर। हम ये नहीं कहेंगे मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे सेल्स हो सकती हैं, लेकिन प्रॉफिट हमें मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं, ग्रोथ स्टेज पे मिलते हैं, राइट। एक्सपेंसेस, कंपनी यहाँ पे एक्सपेंसेस करना कम कर देती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करती। जैसे हमने ऐड देखा होगा, वो छोटा सा ऐड आता है, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट था वो 10 रुपये का था, अभी उस पर क्रॉस किया, अभी लिख दिया 8 रुपीज़ का, ऐसे ऐड आती है ना। मतलब वो पूरा नहीं बताएंगे कि किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रोडक्ट है, वो क्या करेंगे, सिर्फ आपको नॉलेज दे देंगे कि ये प्रोडक्ट के जो प्राइजेस थे वो अभी कम हो गए। तो सिर्फ 2 मिनट का छोटा सा ऐड, दो सेकेंड का छोटा सा ऐड दिखाया, उसी में उसको वाइंड अप कर दिया कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, उसमें वो डिटेल उसके बारे में नहीं बताएंगे। कंपटीटर्स आर ऑब्वियसली देयर इन द मेजॉरिटी स्टेज एज वेल, जो सर्वाइव कर पाते हैं वो रह जाते हैं, कुछ कंपटीटर्स जो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाते वो बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ व्हेन अवर प्रोडक्ट एंटर्स इनटू द लास्ट स्टेज, दैट इज डिक्लाइन स्टेज, अवेयरनेस इज स्टिल देयर, बट हमारा प्रोडक्ट जो है वो अभी इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं रहा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी आ गए हैं
लोग, लेकिन हमारा प्रोडक्ट को लोग इनोवेटिव नहीं है इसलिए नहीं ले रहे। एग्जाम्पल देखो, अभी स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो स्मार्टफोन्स आ गए हैं तो लोग लैंडलाइंस की जो सेल है वो कंपैरेटिवली कम हो गई, वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो सेल्स आर लो, प्रॉफिट्स आर ऑब्वियसली लो, इफ सेल्स आर लो, एक्सपेंसेस कंपनी यहाँ पे करती ही नहीं है। और हम इस स्टेज पे, ऐसे स्टेज पे होते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमें हमारे प्रोडक्ट को अभी मार्केट से आउट कर देना चाहिए। एंड तो दिस इज अवर डिक्लाइन स्टेज। वो पीएलसी अच्छे से क्लियर हो गया है। प्लीज़ लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। ओके।